नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र के नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। शारदीय नवरात्र के नवमी पर मां सिद्धिदात्री के दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महादेव की नगरी काशी में बुधवार को नवरात्र के नवमी पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखा। मां सिद्धिदात्री के पूजन और दर्शन के लिए हजारों भक्तों का जनसैलाब मैदान स्थित प्राचीन मंदिर में उमड़ पड़ा। तड़के भोर से श्रद्धालुओं की कतारें मंदिर परिसर के बाहर तक लगी रहीं। देर रात तक दर्शन पूजन क्रम जारी रहा। भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। नवरात्र के नवमी पर मां सिद्धिदात्री के दर्शन से साधक को 9 दिनों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ शहर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार पर हर हर महादेव, जय माता दी के गगनभेदी जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने देवी को नारियल, चुनरी, लाल अड़हुल की माला और मिष्ठान अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। कई भक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते दिखाई दिए। वहीं युवाओं और छात्रों ने जीवन में सफलता और कार्य सिद्धि की कामना की। मानता है कि मां सिद्धिदात्री को सच्चे मन से की गई अर्जी अवश्य सुनाई देती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए। सुरक्षा बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं कतारों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए। मंदिर के भीतर और बाहर भक्ति गीतों और मां के स्तुति गान से वातावरण और अधिक पवित्र हो गया। श्रद्धालुओं का कहना था कि नवरात्र के समापन पर मां के दर्शन से जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। मंदिर परिसर में दिन भर माता के जयकारे गूंजते रहे और भक्तों के चेहरे पर मां के आशीर्वाद की आभा झलकती रही। वाराणसी के इस अति प्राचीन सिद्धिदात्री मंदिर में भक्ति और आस्था का अनूठा उत्सव रहा, जो नवरात्र के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन गया। नौवीं दिन सिद्धिदात्री माता के दर्शन का विधान है। इनका मंदिर गोलघर में स्थित श्री सिद्ध माता गली में ही स्थित है। आज इनके दर्शन से किस तरह की छाप? देखिए, सिद्धिदात्री माता सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। मान्यता है कि नवरात्र में 9 दिन अगर आप अन्य देवियों का दर्शन नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो अंतिम दिन का दर्शन कर लेने से 9 दुर्गा के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। नवमी तिथि पर रविंद्रपुर स्थित अघोरपीठ बाबा किनाराम स्थल क्रिमकुंड में कन्या पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रद्धा और आस्था से भरे शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व बुधवार को नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ पूर्ण हुआ। 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की उपासना और पूजन के बाद नवमी के दिन देवी मां को विशेष श्रद्धा के साथ विदाई दिया गया। इस अवसर पर कन्याओं को देवी के रूप में पूजने की परंपरा निभाई गई, जिसे नवमी कन्या पूजन कहा जाता है। इसी क्रम में रविंद्रपुर स्थित प्रसिद्ध अघोरपीठ बाबा किनाराम स्थल क्रिमकुंड में भी भव्य रूप से नवमी का आयोजन हुआ। सुबह आश्रम परिसर की सफाई और नियमित पूजन अर्चन के बाद नवमी कन्या पूजन विधिवत शुरू किया गया। पूजन का नेतृत्व पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी ने किया। उनके मार्गदर्शन में 9 कन्याओं को देवी स्वरूप में और एक बालक को भैरव बाबा के रूप में श्रृंगारित कर पूजा स्थल पर प्रतिष्ठित किया गया। परंपरा अनुसार पीठाधीश्वर ने स्वयं सभी बाल कन्याओं और बालक के चरण पखारे और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया। इसके बाद वैदिक विधियों से पूजा कर आरती उतारी गई। सभी कन्याओं और भैरव बाबा को तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया और पूजा संपन्न होने के बाद उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया गया। इस विशेष आयोजन में आश्रम के वरिष्ठ आचार्य प्रकाश और सदस्य संगीता सिंह ने आयोजन की पूरी व्यवस्था देखी। पूरे पूजन के दौरान जय मां सर्वेश्वरी और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजन के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। गौरतलब है कि क्रिमकुंड स्थित बाबा किनाराम स्थल पर हर वर्ष चैत्र नवरात्रि में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। नवमी के दिन होने वाले कन्या पूजन और भंडारे को देखने और इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से साधक, संत और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मैं यहाँ इस आश्रम से और इस परंपरा से लगभग 21 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और बराबर से ये आज के दिन, आज नवरात्र का नवमी का दिन है। रोज यहाँ कलश रखा गया है, विधिवत पूजा होती है, यज्ञ होता है और आज के दिन हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा की जाती है। हमारी अघोर परंपरा में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। स्वयं अघोरेश्वर अपने हाथों से कन्याओं को जल दे करके, उन्हें सम्मान दे करके उनके गौरव को बढ़ाते हैं। आज के समय में, आज जब हमारा समाज इस तरह की विभिन्नताओं से जूझ रहा है, महिलाओं के सम्मान में कमी आती जा रही है, ऐसे समय में हमारे सिर्फ मुझे लगता है हमारे इस अघोर आश्रम में ही महिलाओं को इतना अधिक सम्मान मिलता है और इस आश्रम से जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस करती हूँ
हमारे जब परम पूज्य अघोराचार्य थे भगवान अवधूत राम जी, तभी से यह परंपरा शुरू हुई है और आज तक चल रही है, आगे भी यह परंपरा चलती रहेगी। देखा जाए आदि काल से परंपरा चल रहा अघोर परंपरा, जो एक से एक सिद्ध महात्मा सभी का यहाँ समाधि है। उनका उद्देश्य रहा है कि समाज में नारी जाति का जितना उत्थान हो सके, पीड़ित जो भी महिला ना हो उनको पीड़ा से मुक्ति आ जाए। इस एवज में महाराज श्री के द्वारा ये परंपरा चलाया गया। नवरात्र व्रत हम लोग करते हैं। नवरात्र में 9 दिन में 9 कन्या का पूजन करते हैं। और पूजन करने में देश देश के पूरे कोने कोने के लोग आते हैं। हम लोग व्रत करते हैं और 9 कन्या के रूप में पूजन करते हैं। जो अघोर परंपरा महाराज श्री की चलाया हुआ परंपरा है, कन्याओं का पूजा करके समाज में हम लोग संदेश देते हैं कि नारी शक्ति ही महान। 80 डुमराव बाग स्थित श्री काशी सुमेरु पीठ में भगवती शतचंडी पाठ व 1.25 लाख मंत्रों से यज्ञ की आहुति हुई। 80 डुमरी गांव बाग कॉलोनी स्थित श्री काशी सुमेरु मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में आश्रम में भगवती शतचंडी पाठ व 1.25 लाख मंत्रों से यज्ञ आहुति किया गया। मौके पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि आज यहां श्री काशी सुमेरु पीठ में देश विरोधी व सनातन विरोधी शक्तियों के समूल विनाश के साथ ही भारत के तीनों सैन्य ताकतें जल सेना, वायुसेना, थल सेना के तेज में वृद्धि की कामना से आज भगवती शतचंडी पाठ व 1.25 लाख मंत्रों से यज्ञ आहुति की गई। सांप्रदायिक वैमनस्यता फैला रहे लोगों के लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी को भी अपने भगवान से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, पर प्रेम करने की आड़ में पत्थरबाजी, दंगा, हिंसा करना, दुकानें लूटना, प्रशासन से मारपीट, यह अत्यंत निंदनीय कार्य है। प्रशासन ऐसे लोगों से बहुत ही कड़ाई से निपटे, आजीवन स्मृति में रहे, ऐसा सबक सिखावे। विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, जिसको हम ललितांबा, दुर्गा, काली, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं के रूप में नवरात्रि में उपासना आराधना। यहाँ शतचंडी महायज्ञ का प्रयोग विनय मिश्रा के संयोजकत्व जजमानत्व में और 11 ब्राह्मणों के शतचंडी महायज्ञ का प्रयोग किया गया, जो राष्ट्र के अभ्युदय हो, राष्ट्र के शत्रुओं का समूल उन्मूलन हो, भारत विश्व की महाशक्ति बने, प्रबल हो, सबल हो और सनातन द्रोहियों का समूल उन्मूलन हो, नाश हो। पाठ हुआ। अब ये 1.25 लाख वैदिक तांत्रिक मंत्रों से आहुतियाँ दी रही हैं, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता, देवताओं के अधीन ये सृष्टि है और देवताओं का रिमोट कंट्रोल ये मंत्र हैं। और मंत्रों का प्रयोग हर युगों में, कभी विश्वामित्र ने भी यज्ञ किया था, राक्षसों ने बाधा डाला, और वशिष्ठ ने भी दशरथ के पुत्र आदि के लिए, तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो जजमान अपना चिंतन करता है, मनन करता है, भगवती वो पूरा करती है। विजयादशमी पर बरेका खेल के मैदान पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। बरेका खेल के मैदान में हर वर्ष की तरह इस बार भी विजयादशमी के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। इसके पूर्व यहां कलाकारों द्वारा रामायण की विभिन्न घटनाओं का मंचन मोनो एक्टिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित होते हैं। परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम स्वयं इन तीनों राक्षसों के पुतलों का दहन करते हैं। इस बार की तैयारियों में मौसम ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मंगलवार की देर रात हुई तेज बारिश से खेल मैदान पूरी तरह कीचड़ और पानी से भर गया है। ऐसे में विशालकाय पुतलों को खड़ा करने का काम काफी मुश्किल हो गया है। सामान्यतः रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले विजयादशमी से 2 दिन पूर्व ही खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार बारिश के कारण कार्य में विलंब हुआ है और समय पर तैयारी पूरी नहीं हो सकी है। रामलीला समिति के संयोजक के अनुसार बारिश से मैदान की स्थिति बिगड़ गई है, जिसके चलते पुतलों को खड़ा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 क्रेन मंगाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को खड़ा करने का प्रयास जारी है। हालांकि कीचड़ और फिसलन के कारण बार बार दिक्कतें आ रही हैं। बरेका प्रशासन ने विजयादशमी पर्व के अवसर पर बनारस सेल इंजन कारखाना में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सभी प्रवेश द्वार, ककरमत्ता मुख्य गेट, FCI नाथुपुर, पहाड़िया, ये लाइन फिर से पहाड़िया है कि क्या है भैया? पहाड़ी। सभी प्रवेश द्वार, ककरमत्ता मुख्य गेट, FCI नाथुपुर, पहाड़ी व कंदवा गेट खुले रहेंगे। इस दौरान भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। कर्मचारियों को पहचान पत्र, आमजन को पास अथवा वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। एम्बुलेंस व आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। वाराणसी के जिला जज जयप्रकाश तिवारी के
इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त होने पर दी बनारस बार एसोसिएशन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को एशिया के सबसे प्राचीन बार दी बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में वाराणसी के जिला जज जयप्रकाश तिवारी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त होने पर अधिवक्ताओं ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। बनारस बार के अध्यक्ष सतीश तिवारी और महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति जयप्रकाश तिवारी को अंगवस्त्र, मोमेंटम और माल्यार्पण सम्मानित किया। समारोह में अधिवक्ताओं ने जयप्रकाश तिवारी के द्वारा अल्प समय में अपने कार्यकाल में वाराणसी कचहरी और अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त होने पर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अभिनंदन समारोह का संचालन बनारस बार के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने किया तथा समारोह की अध्यक्षता बनारस बार के अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रभारी जिला जज रविंद्र श्रीवास्तव, एडीजे देवकांत शुक्ला, एडीजे अनिल शुक्ला, सीजेएम मनीष कुमार, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश सदस्य विनोद पांडे, हरिशंकर सिंह, सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश दुबे, राघवेंद्र दुबे, सत्यप्रकाश सिंह, सुनील, माधव पांडे, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, सुरेंद्रनाथ पांडे, अनूप सिन्हा, कमलेश यादव, विपिन शुक्ला, गौतम कुमार झा आदि उपस्थित रहे। मंगलवार को साझा संस्कृति मंच ने केंद्र सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई सहित अन्य मांगों का पुरजोर मांग उठाया। साझा संस्कृति मंच ने मंगलवार को जनसभा और ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, आंदोलनकारियों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने, राज्य का दर्जा स्वीकार करने और लद्दाख के लोगों को अनुसूची 6 प्रदान करने की पुनर्जोर मांग उठाई। जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि साझा संस्कृति मंच लद्दाख के लोगों के संघर्ष का समर्थन करता है और महान देशभक्त सोनम वांगचुक और उनके साथी आंदोलनकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाना लद्दाखी लोगों के अस्तित्व और जमीन, प्राकृतिक संपदा और विकास पर उनके अधिकार और लोकतंत्र में सवाल करने के नागरिक के अधिकार खत्म करने की एक नापाक कोशिश है। वक्ताओं ने कहा कि 24 सितंबर को सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है और इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है कि पिछले 5 सालों से एक शांतिपूर्ण और लंबा संघर्ष चल रहा है और इसी के तहत वे 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे। जो हिंसा हुई उसकी निंदा करते हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की गोली से 4 युवक मारे गए, 100 से अधिक घायल हुए और कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी कड़ी आलोचना करते हैं। हम मानते हैं कि सरकार का यह तरीका राष्ट्रीय हित में नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को, खासकर हिमालय के उस क्षेत्र में जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जनता की मांग की उपेक्षा और आक्रोश को संभालते समय घोर त्रुटि है। जनसभा कार्यक्रम के मुख्य रूप से शामिल लोगों में राम धीरज, अशोक कुमार, अफलातून, संजीव सिंह, जागृति राही, एकता, नीति टैन, अरविंद कुमार, धनंजय, रवि, पूजा, रोमान, मुस्तफा, अशोक, भारत, परमिता, सिस्टर फ्लोरिन, इंदु मुख्य रूप से शामिल रहे। काशी नगरी में जगह जगह पूजा पंडालों में विराजित मां दुर्गा की आराधना करने में पूरे शहरवासी लीन हो गए हैं। महादेव की नगरी काशी में दुर्गा पूजा अपने चरमोत्कर्ष पर है। दुर्गा पूजा के इस महोत्सव में खलनायक की भूमिका निभा रहे बारिश की परवाह किए बगैर पूजा पंडालों में देवी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस टीम तैनात है। मिनी बंगाल का स्वरूप लिए काशी में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम मची है। हर तरफ मां के पंडालों में गीत की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ शांति के संदेश से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक प्रचंड रूप से मां दुर्गा विराजमान हुई हैं। मंदिरों के शहर बनारस के 512 पंडालों में उत्तर से दक्षिण के देवालय रूपी पंडालों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। एक तरफ जयपुरा में AI की थीम पर पंडाल को सजाया गया तो वहीं बंगाली टोला में धुनुची नृत्य पर श्रद्धालु थिरके। शहरी इलाके में पिछले 2 दिनों से बरसात होने के बाद भी श्रद्धालुओं के पांव पंडालों की ओर बढ़ते रहे। रात ढलने के साथ ही सनातन धर्म इंटर कॉलेज और हथुआ मार्केट के पंडाल में भीड़ का दबाव बढ़ता गया। प्रदेश का सबसे ऊंचा पूजा पंडाल हथुआ मार्केट में बना है, जिसकी ऊंचाई 110 फीट है। यह कर्नाटक के मुरुदेश्वर मंदिर के स्वरूप में सजा हुआ है। यहाँ मां दुर्गा 18 हाथों वाले स्वरूप में विराजी हैं और इनके साथ 40 देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। जयपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी मंदिर के समीप AI की थीम पर बने पंडाल समुद्र मंथन लेजर एनिमेशन शो को देखने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। गौसाबाद में बरसाने वाली लाडली जी का मंदिर, लालकुआं में बालाजी का मंदिर, केदार घाट पर धूपम से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा, संगटा मंदिर की गली में भूत बंगला, अर्दली बाजार में सेना का बंकर आकर्षण का केंद्र रहे। शिवपुर मिनी स्टेडियम में जगन्नाथ मंदिर में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। अर्दली बाजार में नेपाल के पशुपति मंदिर की तर्ज पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र रहा, जहां मां दुर्गा के साथ भगवान महादेव भी विराजमान है। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बना अर्दली बाजार का पंडाल जय माता स्पोर्टिंग क्लब अर्दली बाजार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल सजाया गया है, जिसमें मां काली को आतंकवादियों का वध करते हुए दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक शो के माध्यम से आतंकवादी मसूद अजहर के वध की झांकी भी प्रस्तुत की गई, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। चेतगंज के पंडाल में मां अपनी गोद में बच्चों को लिए हुए दिखाई दी है, जबकि लहरतारा के पंडाल में आतंकवादियों के वध की झांकी सजाई गई है।
घाट संध्या कार्यक्रम में बुधवार को हिमांशी रस्तोगी और निर्मला रस्तोगी ने कथक नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा का वंदन किया। 2 माह के अंतराल पर त्रिपथ गामिनी के तट पर नृत्य की गतिशीलता से 80 घाट पुनः स्पंदित हो उठा। मुक्तिधाम काशी नगरी 3 लोक से न्यारी है। पावन गंगा तक की शोभा लगती कितनी प्यारी है। ऐसी पवित्र पावन धरती पर 2 कलाकारों ने या देवी सर्वभूतेषु मां रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः के भाव को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार महानवमी को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य से हुआ, जिसमें कलाकार हिमांशी रस्तोगी एवं निर्जला रस्तोगी ने दुर्गा स्तुति, ऐगिरी नंदिनी, अर्धांग एवं शिव वंदना से समापन किया। कलाकारों ने नृत्य में भाव भंगिमा, अंग संचालन, ताल लय की अद्भुत धारा बहाकर त्रिवेणी के संगम का आनंद कराते हुए दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र सुमन रस्तोगी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा।